जहाँ तक समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर चल रही फिलहाल। देखो जो सत्ता पार्टी है उसे थोड़ा चलाने में सहूलियत तो रहती है। राणा जी अच्छा है जी, राणा जी का हिसाब, राणा जी का अच्छा चल रहा है। दूसरे नंबर में क्या लग रहा है, कौन है? दूसरे पे हाथ का पंजा चल रहा है। हाथ ये तो तीनों की फाइट चल रही है। बराबर फाइट चल रही थी, किसी का भी बता नहीं सकते। अभी अगर हम काम करेंगे तो दुनिया हमें लाइक करेगी, तो यही गुरु मंत्र है, इससे अलावा कोई वो नहीं है। आप जैसे बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। एक फ़ोन पे आते हैं 5 मिनट के अंदर। मैं राणा का सुन रहे थे बीजेपी का, अब सचिन का तो कोई नाम ही नहीं दिख रहा है हमें, कहीं जो सुन रहे हैं हम अपना मोहल्ले में। सचिन लग रहा है आपको कैंडिडेट मुख्य है जी। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? 3 कौन कौन थे जी? अभी आपको पता ही नहीं है। छोटी अलमारी, बड़ी अलमारी, अच्छा, एक हुक्का, का एक का वो आया क्या बीड़ी नाम भी है? है? बीड़ी नहीं, केला आया, केला। आज मैं डरता कोई जीत जाओ। नहीं देखो, करते तो बीजेपी वाले भी नहीं है और नहीं कांग्रेस वाले, करता तो कोई कुछ भी नहीं है। यशपाल राणा का। नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड राज्य हिमालय की चोटियों से, बर्फ की पहाड़ियों से ढका राज्य, ठंडा प्रदेश, लेकिन आजकल सर्दी के दिन फिर भी बहुत गर्मा गर्मी, कारण नगर निकाय के चुनाव। इस समय मैं खड़ा हूँ रुड़की नहर के किनारे। ये नहर जो कि लगभग 150-200 साल से इस क्षेत्र को खुशहाली और हरियाली देने का काम कर रहा है। आज मैं पब्लिक व्यू लेने के लिए निकला हूँ। चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि रुड़की के नगर निकाय के चुनाव में जो महापौर की गणना और महापौर को चुनने की जो दौर चल रहा है, उसमें कौन आगे है, कौन ज़्यादा वोट लेने वाला है, कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है। आइए चलते हैं। ये वो नहर किनारा है जहां मैं पहले भी कई बार अनुभवी लोग, रिटायर जो हो चुके हैं, उनसे मिल चुका हूं। कई मामलों में उनकी जानकारियां और उनसे जो सुझाव और उनके जो मत हैं ले चुका हूं। इस समय और भी कुछ लोग नए हैं और पुराने भी हैं। चलते हैं, जानते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर उनका क्या मत है, उनकी क्या इच्छा है और वो क्या करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं पहले। आप नाम सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा जी, आप वैसे रुड़की के कहाँ के रहने वाले हैं? क्या जॉब थी आपकी? दिल्ली रोड। दिल्ली जॉब थी आपकी? हाँ, जॉब थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। रिटायर हो गए। इस समय नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और बहुत गहमा गहमी है, ठंड का मौसम है, लोग बाग ठंड भूल के खूब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, काफ़ी बिजी है। तो आपको क्या लग रहा है, रुड़की की क्या स्थिति है? रुड़की में मैं जहाँ तक समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर चल रही फिलहाल नंबर 1 में। जैसे कि अक्सर किसी से पूछा जाए तो वो आदमी अपनी इच्छा और जिसे वोट देने वाला उसे आगे बता देता है। तो ऐसे में ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आप भाजपा को वोट देंगे, क्या लगता है? नहीं, वोट देने की बात तो दूसरे नंबर पर है, बात है माहौल की। माहौल पहले नंबर पर बीजेपी का चल रहा है। ऐसा है जैसा कि यशपाल राणा पूर्व मेयर रहे हैं और चर्चित चेहरा है, सफल कार्यकाल, 2 बार रुड़की जो है सफाई में नंबर 1 रही उनके कार्यकाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले मेयर ने मध्यावधि इस्तीफा देकर एक उनके लिए और वातावरण बनाया। ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है नगर निगम को चला पाएगा? देखो जो सत्ता पार्टी है उसे थोड़ा चलाने में सहूलियत तो रहती है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक एक ही कैडर है उनका, सत्ता पार्टी बीजेपी की। उसे चलाने में क्या दिक्कत है? बोर्ड आराम से चलेगा उनका, बीजेपी वालों का। आप कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार साथ में अगर नगर निकाय जो महापौर बनेगा उसके साथ लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, वो बेटर रहता है, उसमें सहूलियत भी रहती है। पिछली बार यहाँ नगर निगम में बहुत गड़बड़ी हुई, झगड़े हुए, लोगों ने जो है मतलब कि पार्षद भी, दूसरे लोगों ने भी, गोयल जो निर्दलीय जीते थे फिर उसके बाद भाजपा में दोबारा चले गए, उनके साथ बहुत झगड़े रहे। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो झगड़े रुक जाएंगे अब अगर राणा जी आ जाए या कोई भाजपा आ जाए फुल फ्लैश या कांग्रेस आ जाए? देखो राणा जी भी बढ़िया व्यक्ति हैं बोर्ड के मामले में और अनुभवी भी हैं, और एक तरीके से वो सबको मिलकर साथ में लेके चलने में उनकी एक खूबी है। इसलिए झगड़े का तो कोई काम ही नहीं है। राणा जी के लोग जो हैं वो जो कैंपेन कर रहे हैं, जो प्रचार के काम में लगे हुए हैं, वो एक डायलॉग बोल रहे हैं कि नगर निगम को राणा जी के अलावा कोई चला नहीं सकता, और पब्लिक में भी ये बात बहुत हद तक स्वीकार की जा रही है। तो क्या लगता है, ये सही है गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे जनता भेजेगी वोट तो वो चलाएगा ही, क्योंकि 40 वार्ड सदस्य हैं उनके साथ में,
तो उनको सबको साथ में लेकर चलेगा, कोई भी हो वो वोट तो चलाएगा ही। धन्यवाद। पिछली बार भी संवैधानिक पद में बैठे थे गोयल, लेकिन इस्तीफा देना पड़ गया ना। भाई वो तो उनकी अपनी परिस्थिति रही होंगी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रामफल है जी। रामफल जी, रुड़की नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, मेयर पद के लिए आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है? राणा जी अच्छा है जी। अच्छा, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखें तो किनको रखेंगे? बीजेपी वाले आदमी को। सेकंड हाँ, और थर्ड कांग्रेस? थर्ड तो कांग्रेस में आवेगा जब हम दूसरे नंबर पे उसे ले रहे। तो कांग्रेस वालों का कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, समाज का काम किया सचिन गुप्ता ने, उनकी पत्नी खड़ी है, तो उस लिहाज से क्या लगता है कि कांग्रेस थर्ड आ रही है? हाँ, बस उस हिसाब से लग रही जी। बीजेपी के तो हम पार्टी की वजह से कह रहे हैं और काम की वजह से राणा जी को कह रहे हैं। बीजेपी का कैडर वोट है और राणा जी काम की वजह से आगे रहेंगे। हाँ तो जी। आपको लगता है फर्स्ट सेकंड इन दोनों के बीच में? हाँ, इनमें ही रहेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय बालाजी चाट भंडार वाले हमारे साथ हैं। तो बालाजी, आप कब से यहाँ चाट बेच रहे हैं? हम हो गए 20 साल है सर। 20 साल हो गए यही से बेच रहे हैं। तो है कहाँ के रहने वाले? मैं ये रहने वाले तो यूपी के हैं, 1989 से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, अभी कौन सा वार्ड है आपका? 15 वार्ड। 15 वार्ड। तो यहाँ मेयर के चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि किसका हिसाब अच्छा चल रहा है? राणा जी का हिसाब। राणा जी का अच्छा चल रहा है। दूसरे नंबर में क्या लग रहा है, कौन है? दूसरे पे हाथ का पंजा चलता है। हाथ का पंजा। और थर्ड में? है? थर्ड किसका लग रहा है? थर्ड नहीं पता अभी। भाजपा या कोई और पार्टी? और पार्टी भी होगा। तो आपका जो वार्ड का है, आपका वार्ड में कौन आपको मजबूत लग रहा है अपने 15 नंबर वार्ड में? अब राणा जी से लोग ज़्यादा प्रिय कर रहे हैं। नहीं, 15 वार्ड में कोई पार्षद के लिए भी तो होगा। हाँ जी। कौन वहाँ कौन मजबूत लग रहा है? कानून निर्दलीय से आ रहे हैं, वो बस है उनका चुनाव चिन्ह। अच्छा, वो ठीक चल रहे हैं वहाँ? वहाँ से ठीक चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ एक बार्बर साहब है, आपका नाम क्या है जी? आसिफ अली, आसिफ अली जी, कहाँ के रहने वाले? बडेरी राजपुतान। बडेरी राजपुतान। वहाँ तो अलग क्षेत्र पड़ा, नगर पंचायत है हुआ? वहाँ नहीं, नगर पंचायत नहीं हुआ, क्या है वहाँ? वहाँ तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा। तो अगर आप रुड़की में है तो आपको यहाँ किसका वातावरण लग रहा है सही? यहाँ कौन लग पर रहा है, कहाँ जीतेंगे मेयर में? ये तो तीनों की फाइट चल रही है। बराबर फाइट चल रही थी, किसी का भी बता नहीं सकते। अभी कुछ जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लगभग तीनों बराबर में चल रहा है। हाँ, तीनों बराबर में ही चल रहे हैं। अच्छा, तो आप भी जो रुड़की के रहने वाले हैं? हाँ, ये नहीं, रेडी वाले भैया लड़की यहाँ है। बता सकते हैं, कुछ बता दो। हाँ, कुछ बताओ, आपको क्या लग रहा है रुड़की में? तीनों बराबर भी चल रहे। तीनों बराबर में चल रहा हाँ है। जी। अच्छा। फाइट किसी का हाथ भी और कमल और अपना राणा हाँ, जो है राणा हवाई जी। जहाज। हाँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हमें धीरज पाल जी मिल गए, वार्ड नंबर 29 के, जो कमल के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। मिल गए हैं तो बात भी जरूर करेंगे। धीरज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप हमें बताएं कि आप लगातार कई बार से पार्षद रहे हैं, तो आपका सफल कार्यकाल जो रहा है इसका क्या राज है? पहले तो मैं सबसे पहले राजा भाई आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, आज अचानक मुलाकात हो गई। देखो, जो यहाँ पे सफलता का राज है वो सबसे पहले है आदमी का अपना काम। अगर हम काम करेंगे तो दुनिया हमें लाइक करेगी, तो यही गुरु मंत्र है, इससे अलावा कोई वो नहीं है। आप जैसे लगातार भाजपा की तरफ से कैंडिडेट रहते हैं, तो भाजपा का इसमें आपको जिताने में सहयोग रहता है? हाँ, रहता है। कमल के निशान का फायदा मिलता होगा? फायदा भी मिलता है। आपके वार्ड में ज़्यादातर भाजपा के बहुत सारे जी जी जी, और वैसे तो भाजपा के भी है और हम लोगों के बीच में रहते हैं। वे ऐसा नहीं करते हम कि वोट ले लिए और फिर उसके बाद 5 साल बाद टकराते हैं। हम लोगों के बीच में परमानेंट रहते हैं। अभी भी इस बीच में लोगों के बैठे हुए थे धीरज पाल जी, इस तरह आम लोगों में रहते हैं और बहुत अच्छा इनका हिसाब किताब है, लोगों से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े नेता कह सकते हैं। हाँ मैंने तो आप ये बताएं, इस समय मेयर का जो चुनाव हो रहा है, तो आप तो भाजपा के हैं बोलेंगे, फिर भी भाजपा हम मान लेते हैं कि आपकी तरफ से भाजपा ही फर्स्ट है, तो सेकंड मुकाबला किसके साथ है आप? देखिए, मैं तो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं तो अपना आपको अभी पार्षद के उसमें ही समेटे हुए हूँ और जो बोर्ड बनेगा वो भाजपा का बनेगा पूर्ण रूप से। आपको पूरा विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। इस मेयर के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का कितना सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है। सरकार ऊपर भी नीचे भी सब सरकार बनेगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, आम जनता तक बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एक डायलॉग जो है राणा जी के लोग कह रहे हैं कि मेयर का जो चुनाव है वो मेयर जो नगर निगम में राणा जी ही चला सकते हैं, तो पिछली सरकार में जो पिछले जो गोयल थे उन्होंने इस्तीफा दिया जबकि भाजपा में आ गए थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि राणा जी ही अच्छे रहेंगे या क्या ऐसा ठीक रहेगा कि भाजपा दोबारा आएगी तो पूरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा? देखिए, सब अपने अपने नारे देते ही हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सब अपना अपना आपको अच्छा शो करते हैं, अब ये तो पब्लिक को तय करना है। जैसे सचिन जी का एक बहुत बढ़िया समाज सेवा का बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है,
और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने समाज में लेके। लेकिन जो रुड़की शहर माना जाता है कि यहाँ पर थोड़ा कांग्रेस को लेकर थोड़ा परहेज ज़्यादा रहा है, लोगों का भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, तो इस लिहाज से क्या सचिन जी फाइट में है? अब देखिए, हमें तो लगता नहीं, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा के ही लिए बोलेंगे हम तो अभी जैसे कि कैंडिडेट 4-5 और खड़े 3 है, तो आपको त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है? केवल भाजपा ही फ्रंट पे है। तो आपके साथ जो वार्ड में जो 29 में आपका फाइट किसके साथ है? अब ये तो जनता बता सकती है, मुझे तो लग नहीं रहा कोई किसी से फाइट है यहाँ पे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हुए चक्कर में, तो वही वाली कहावत यहाँ चल रही है। तो ये धीरज पाल जी थे, हम बचपन से ही साथ से इनके बड़े हुए हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत ही समर्पित भाव से ये जो काम करते हैं, समाज में इनका बहुत अच्छा एक रुतबा है, एक बहुत अच्छा इनका एक जो व्यवहार है वो उसकी वजह से ये लगातार जीतते हुए आए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कमल सिंह है जी। अच्छा जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं? सर बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। एक फ़ोन पे आते हैं 5 मिनट के अंदर, ठीक है सर। और कोई भी काम करा लो, हेड पंप यहाँ पे नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे, ठीक है। यशपाल राणा हो चाहे कोई हो, किसी ने काम नहीं करा। ये भाई साहब थे हमारे, इन्होंने सारा काम करवाया, हेड पंप लगवाए, पीछे लगवाए। साथ जब गया ये पीछे का लोन जो सारा ये सब भाई साहब ने बनाया, तो भाई जी हमारे तो यही है, ऊपर है जी। देखो तो आपके लिए कर्मठ और जुझारू यही है, बिल्कुल यही है। धीरज भाई जिंदाबाद, धीरज भाई जिंदाबाद। ये भीड़ इकट्ठी की नहीं हुई है, ये मैं अचानक यहाँ आया हूँ, ये धीरज भाई का जिंदाबाद कर रहे हैं। तो इस लिहाज से लगता है जो धीरज जी ने काम किया है और उनके समर्थक भी हैं और दोबारा जीतने की भी आसार लग रहे हैं मुझे। चलिए आगे चलते हैं। आपका जी? धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल सिंह जी, अभी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद के भी चुनाव हो रहे हैं, आप किस वार्ड से हैं? 20 नंबर वार्ड से। आपके यहाँ वार्ड में कौन कौन खड़े हैं? हमारे वार्ड में तो ये संदीप, उसकी वो पत्नी खड़ी है निशु वर्मा जी, और एक संजीव है, उनकी पत्नी खड़ी है। बस 2 का ही बताइए, मतलब 2 का मुकाबला है, इसका मतलब वही मेन ही रहे होंगे तो अभी तक। हाँ जी। तो अभी नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है मुकाबला किन के बीच है? मुकाबला 2 जनों के बीच है या त्रिकोणीय मुकाबला, क्या लग रहा है? बाबा राणा का सुन रहे हैं, बीजेपी का राणा जी। तो सचिन थर्ड जा रहे हैं। अब सचिन का तो कोई नाम ही नहीं दिख रहा है हमें, कुछ कहीं जो सुन रहे हैं हम अपना मोहल्ले में। तो आप खुल के कह सकते हैं कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, खुल कर सपोर्ट हम तो कर देंगे जो काम करेगा। काम आप एडवांस में कैसे, भविष्य वक्ता तो कोई है नहीं? राणा ही कर सका काम भाई। राणा का एक कार्यकाल देखा हुआ आपने? हाँ देखा हुआ जी, राणा तो भाई दमक आदमी है, काम तो लगता है कि राणा जी जीतेंगे? हाँ लग तो रहा जी, बाकी तो वैसे समय का बताऊंगा कि कौन जीतेगा। तो आप भी राणा जी के साथ हैं? हम तो सबके साथ, हम तो आपके भी साथ है जी। मेरे साथ भी है, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ जी। वैसे वोट किसे देने वाले हैं? अब ये तो समय बताओगा जी किसे देंगे, अभी समय के गर्भ में है। हाँ अभी तो मामला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रुड़की का सोनाली पार्क है, बराबर में सुंदर नहर बह रही है और यहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने। कुछ युवा मिल गए हैं हमें। क्या नाम हुआ आपका? सर काव्य। काव्य, पूरा नाम नहीं बता रहे? काव्य वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो आप रुड़की किस इलाके में रहते हैं? इधर रहते हैं पुरानी तहसील में। पुरानी तहसील में। तो अभी नगर निकाय के जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो रुड़की में बहुत हलचल है, ठंड में भी लोगों के जो शरीर में गर्मी आ गई है चुनाव को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है कि रुड़की में इस समय नंबर 1 कौन रहने वाला, कौन जीतने वाला है? मेयर की सीट किसे मिलने वाली है? मेयर की सीट तो वैसे सचिन लग रहा है आपको? आपके हिसाब से क्या लग रहा है रुड़की में? लेकिन आप रुड़की में है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, रुड़की का माहौल सचिन का। तो आप तो यहीं के होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मन्नू चौटाला। मन्नू चौटाल। तो क्या रुड़की में क्या कौन किसे जिता रहे हैं आप? वोट ही नहीं आई अभी तो मेरी। वोट नहीं आई तो, और तुम्हारी बन गए वोट? नहीं मेरी नहीं बनी। अच्छा, तो चारों अभी वैसे घूमने आए हो? रनिंग करना है, रनिंग करके। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी कर रहे हो? ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की कर रहा हूँ। उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो रुड़की आपका पार्षद जो है, क्षेत्र कौन सा है पार्षद का? ये है चारू जो है इधर पड़ता है। तो क्या कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 13 जो भी है। तो उसका चारू का मुकाबला किसके साथ लग रहा है? ये उसके साथ है, वो 2 कांग्रेस का है शायद, वो 2 जनों के साथ है। अगर नगर निगम में बताएं, आप जैसे बता रहे हैं, तो सचिन का मुकाबला किसके साथ है? भाजपा के साथ या? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ।
चलो जी, बहुत ये बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता तो कांग्रेस से खड़ा हुआ है ना, हाँ, वो कांग्रेस से है, ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी खड़ी है, निर्दलीय से उनकी राणा जी की वाइफ खड़ी हुई है। तो आपका क्या मत है, किसके साथ मुकाबला होगा सचिन का? राणा जी के साथ ही होगा, राणा जी के साथ मुकाबला। ठीक है, टक्कर के तो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है शोलानी जल सेतु, जो कि गड्ढा कहलाता है। रुड़की में ये गड्ढे के नाम से मशहूर है। सुंदर ग्राउंड है, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, रग्बी भी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं लड़के। युवा हैं बहुत सारे मेरे साथ, जानने आए हैं इनसे कि नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है इस समय इनका क्या मत है। तो आपका नाम क्या है? गुलजार। गुलजार जी, अभी कुछ हुआ वो हम नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ ये बताएं। नहीं दिखा दो आप। दिखा दें, अच्छा। तो गुलजार जी ये बताएं, नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो क्या लग रहा है? मुझे बॉल लगने का भी डर लग रहा है ना, मुझे लग रहा है मेरी खोपड़ी में एक बॉल और तैयार ना हो जाए। तो ये बताओ, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, 3 कैंडिडेट मुख्य हैं, जी। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? 3 कौन कौन से जी? अभी आपको पता ही नहीं है? मुझे तो पता नहीं। पता ही नहीं है। युवा हैं आप, वोट देते हैं जी लोकतंत्र में भरोसा है, जी डेमोक्रेसी को मानते हो, जी। तो फिर पता ही नहीं तुम्हें कौन कौन खड़े हुए हैं। मैं रुड़की का नहीं हूँ ना, अब तो मामला ही खत्म कर दे। कहाँ के हो? मैं कलियर। कलियर। तो कलियर क्षेत्र में कौन कौन से हैं? कलियर क्षेत्र में हो रहा है इलेक्शन अभी। वहाँ कौन कौन है वहीं के बता दो। ये वहाँ तो एक गली में से 10 खड़े हैं, किसी का नाम बताओ। अच्छा, वो नगर पंचायत भी होगा वहाँ पर कुछ ऐसा? जी नगर पंचायत में तो कलियर। उसका ही बता दो भाई। एक तो जी वहाँ लो, एक छोटी अलमारी, बड़ी अलमारी, अच्छा, एक हुक्का, हुक्का। एक का वो आया क्या बीड़ी नाम भी है? है? बीड़ी नहीं, केला आया, केला। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। इन कहा था। गुलजार, तुमने माहौल गुलजार कर दिया यार। अरे यार तुमने सुसु वाला हाथ पोंछ लिया, सुसु वाला हाथ यहाँ पोंछा है तुमने। अब मुझे समझ आया तुमसे। पानी नहीं है तो इसका मतलब हमारे जैकेट को इस्तेमाल करोगे तो? अरे नहीं यार, इतना तो चलो गुलजार जी, बहुत अच्छा लगा। और से जानते हैं। हाँ हाँ, कौन है? ओ स्मार्ट बॉय, ये छुपे रुस्तम, इधर आइए। पिछले बार मिले थे हम, पिछली बार आए थे तो ये मिले थे। तो आपका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, नाम बताए पहले। सूरज। सूरज सूरज सूरज। पिछली बार भी सूरज छुपा हुआ था और आप खड़े थे हमारे सामने। इस बार भी सूरज छुपा हुआ है। बताएं, नगर निगम का चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? सर मैं अवेयर नहीं, इस बारे में अवेयर नहीं है। आप लोग जो है युवा हैं और उसके बाद भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ऐसा क्या है? नहीं मतलब अभी मैं कहीं गया हुआ था ना, तो तो अगर आपको वोट देना पड़े तो अभी जैसे तो किसको, पार्टी की वाइज भी अगर किसी को देना चाहें तो किसी को देना चाहिए? वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। रिवील नहीं करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी? मेरा नाम गौरव कुमार है जी। गौरव कुमार। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस दौड़ रहे हैं अभी, भाग दौड़ कर रहे हैं? बस यही है, तो क्या आगे क्या इच्छा है करने की? कुछ भी करने की इच्छा नहीं अब तो। मतलब पुलिस में, आर्मी में, गेम में, किसी में? भर्ती आ रही की, देखते हैं क्या होता है अभी। रुड़की में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? बाबूजी मैं यूपी वाला, आज मैं डरता कोई जीत जाओ, कोई जीत जाओ। कोई जीत जाओ। वोट कहाँ है आपका? मेरा यूपी मुजफ्फरनगर। अभी मेरे यहाँ चुनाव यहाँ अभी आपके नहीं हो रही, यहीं पर। तो ये मतलब अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इधर उधर से आए हुए हैं खेलने के लिए, इनका भी वोट यहाँ नहीं है। तो आप अगर बाई चांस अगर रुड़की में रहते तो पार्टी वाइज ही बताते आप किसे वोट दे देते? ना चाहे कितना हो जाए बीजेपी का, बीजेपी को, पार्टी के हिसाब से। पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य नाम है आपका? हाँ जी। तो वोट बन गया कि नहीं? नहीं जी, अभी नहीं बना है। तो आप जैसे नहीं बनाया, वोट तो देंगे नहीं, तो इस समय बाद थोड़ी सी आप जो घूमते हैं, वातावरण देख रहे हो और उनके नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि किसका माहौल बढ़िया बना हुआ है? जी देखिए, अभी तक तो लग रहा है कि बीजेपी का माहौल बढ़िया बन रहा है। सेकंड किसका लग रहा है? सेकंड में जी कांग्रेस लग रहा है। सचिन जो है, पूजा गुप्ता वाले जो है वो जी। और राणा जी का क्या लग रहा है आपको? जी राणा जी का जो जी मेयर के लिए लग रहा है। मेयर में हाँ जी। फर्स्ट लग रहे हैं वो? जी जी। तो फिर तो बीजेपी का, तो फिर आप बीजेपी बता रहे, बीजेपी के जो है ललित मोहन अग्रवाल है, उनकी पत्नी अनीता अग्रवाल है जी। तो क्या उनका मुकाबला राणा जी के साथ है या सचिन के साथ है? क्या जी राणा जी के साथ है। राणा जी के साथ ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल। बच्चे मन के सच्चे, ऐसा लग रहा है जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वोट देंगे नहीं इसलिए निष्पक्ष भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अभी हम फुटबॉल वाले लड़के थे, उनके पास से आए। आप क्रिकेट वाले लड़के हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? क्रिकेट भी खेलते हैं और फिजिकल भी करते हैं। फिजिकल करते हैं। तो तैयारी किस चीज की हो रही है? उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जैसे नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो वातावरण यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म वातावरण, ठंड में भी गर्मी पैदा हो गई है। तो आप लोग वोट देंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? वोट तो देखते हैं फिलहाल किसे देंगे। दोनों तरफ से प्रचार ठीक ठाक हो रहा है, कांग्रेस से भी और यशपाल राणा से भी।
अच्छा, यशपाल राणा और कांग्रेस के बीच फाइट लग रही है आपको? जी जी जी, तो कॉम्पिटिशन दोनों के बीच ही है। बीजेपी थर्ड लग रही है आपको? हाँ जी। आपका वार्ड भी होगा, कौन सा वार्ड है? 36। 36। वहाँ कौन खड़े हैं? वहाँ जावेद खड़े हैं कांग्रेस से, पार्षद पद के भावी उम्मीदवार। और दूसरा कोई कैंडिडेट उनके फाइट? वो उनके साथ साहिल है। साहिल है, उन दोनों का मुकाबला लग रहा है? जी, उन दोनों की फाइट है। तो ऐसा जैसे रुड़की में मेयर पद के लिए चुनाव चल रहा है, तो जैसे राणा जी हैं जी और सचिन गुप्ता जी, तो राणा जी जो है निर्दलीय हैं, सचिन जी कांग्रेस से हैं। वहीं डबल इंजन की सरकार के नाम पर भाजपा राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार के साथ लगकर मेयर का चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो जी, इस विषय में तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। तो फिलहाल डबल इंजन की सरकार के साथ मेयर बनाना सही है कि नहीं? ये तो बेटर रहेगा, बस डबल इंजन की सरकार बनाना है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो अगर कांग्रेस का मेयर बन जाए तो कुछ कर पाएगा? नहीं, देखो करते तो बीजेपी वाले भी नहीं है और नहीं कांग्रेस वाले, करता तो कोई कुछ भी नहीं है। कोई कुछ नहीं करता। नहीं, कोई कुछ नहीं करता। सब अपना घर भर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही लगता है क्या? हाँ जी। युवाओं को ऐसा मत युवाओं को रोजगार देना चाहिए, भटकते फिर रहे हैं, बीटेक कर रखे, इंजीनियरिंग कर रखी है, घर पड़े हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं 10-10, 12-12 हज़ार की। ये जिंदगी थोड़ा ही ना है कोई। अच्छा, ये मेयर के चुनाव में रोजगार का बहुत बड़ा लेना देना नहीं होता? जी जी। तो इसमें नगर निगम का एक तरह से सफाई, बिजली वगैरह ये जो व्यवस्था होती है सड़क और रखती, जी। तो इस लिहाज से तो आप ये बताएं, जैसे कि अगर ये जो मूलभूत जो सुविधाएं जो है मेयर की सीट में, तो क्या लगता है कि कौन पार्टी वाइज कोई आदमी या निर्दलीय है या डबल इंजन की सरकार, किस लिहाज से ज्यादा विकास हो सकता है? यशपाल राणा के। यशपाल राणा जैसे निर्दलीय है, अगर जीत जाते हैं तो उनको सुविधा लाने में, सहयोग लाने में, पैसे लाने में दिक्कत होगी, ऐसा लगता है? जनता को तो लगता है, फिलहाल वो तो बाद में देखी जाएगी। जनता को तो सबसे उम्मीद ही रहती है जिसे वोट करेंगे कि हमारे लिए कुछ करेगा, पर करता कोई कुछ नहीं। जी। तो इस लिहाज से अगर आप वोट देने जाएंगे तो राणा जी को देंगे या सचिन जी को देंगे, खुल के कह सकते हैं? सचिन जी को देंगे। सचिन जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और पार्टी को देंगे वोट। कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, पार्टी के नाम पे देंगे? जी जी। हम कैंडिडेट को नहीं देखेंगे, हम पार्टी को देखेंगे। व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है? व्यक्ति पार्टी से कुछ उम्मीद है आपको? हाँ, पार्टी से उम्मीद। क्या उम्मीद है पार्टी से? उम्मीद है बस रोजगार मिले, यही उम्मीद है। ठीक है जी। कांग्रेस की सरकार में ऐसा था, थोड़ा बहुत रोजगार मिल भी जाता था, अब तो ये उम्मीद भी खत्म है कि बीजेपी सरकार में मिलेगा। जी। तो आपका क्या नाम हुआ जी? मोहम्मद सावेद। सावेद, क्रिकेट खेलते हैं? जी। अच्छा, तो क्रिकेट में जो है क्या पोजीशन है आपकी? बैट्समैन अच्छे हैं? ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। तो बस मोहम्मद कैफ की जगह आप ही जाने वाले मुझे लग रहा है। वो चला गया, ऑलराउंडर है जी। अच्छा, तो ये बताया, रुड़की में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, स्थिति क्या लग रही है आपको? जी, हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता जी, मैं गाँव का दूसरे गाँव का आदमी है। फिलहाल रुड़की की कोई आपको खबर? ना जी। तो यहाँ निकट में गांव है, गांव से बहुत सारे लड़के आते हैं, इधर शहर है, इधर गांव है, बीच में ये नदी है, उसके ऊपर ये बना हुआ ग्राउंड, सुंदर ग्राउंड है, बहुत से लोग आते हैं, खेलते हैं। रुड़की सुंदर जगह है, नहर के किनारे ये स्थान बहुत ही स्वस्थ रहने के लिहाज से, प्रैक्टिस करने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है। चलते हैं। तो इस समय बहुत से युवाओं से हम मिले, नगर के आम नागरिकों से मिले, लोगों से बातचीत की, जो समझ आ रहा है कि मुकाबला वाकई त्रिकोणीय है। और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं रुड़की का सुंदर वातावरण, ये वो स्थान, ऐतिहासिक स्थान जो सैकड़ों वर्ष से लोगों के लिए दर्शनीय स्थान रहा है। ये वो पुराना पुल भी है जहाँ नीचे नदी, ऊपर नहर बहती है, और 150 साल से अधिक है। ये नई गिराम नया इधर बन गया है, ये नई इंजीनियरिंग है, वो पुरानी इंजीनियरिंग है। तो अब मैं आपसे विदा होता हूँ। हम जो है इसी तरह जो है वीडियो जर्नलिज्म करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह चुनाव में आपसे नई नई जानकारियाँ बांटते रहेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।